वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो अक्सर लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो वो मेरे से गुस्सा होते हैं। ठीक है, तो आपका नकाश ने मुझे कमेंट किया था कि सरकार ने मुझे रीअपेयर की फ़ीस का बता दें, सॉरी जो आपकी रीचेकिंग फ़ीस है उसका बता दें। और सेकेंडली मुझे ये बता दें कि उसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, स्टेटस किस तरीके से चेक करना है, और आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि आपका रिज़ल्ट जो आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था क्या क्या उसका क्या बना है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे। सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर में, और सब्सक्राइब यहाँ पर भी आ रहा है, आप सब्सक्राइब लाजमी करोगे। कंप्लीट प्रोसेस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले काम आप लोगों ने ये करना होता है कि रीअपेयर जो री चेकिंग के लिए दो एप्लीकेशन दी जा सकती हैं। ठीक है, पहली एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो डाउनलोड सेक्शन पर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अब जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पर हम रीअपेयर री चेकिंग का यहाँ पर देख लेते हैं हम रीचेकिंग। ठीक है, रीच एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग द आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये अगर आपके फॉर एग्जांपल ज़ीरो नंबर शो हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपने अपना पेपर दिया था तो आप ये एप्लीकेशन दोगे। इसमें सबसे पहले अपना नाम, अपना फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर का आपने किया है। सेमेस्टर के साथ आपका अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सेमेस्टर वो यहाँ पर लिख देते हैं सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपने ये नहीं लिखना, आपने देखना है कि आपका रिजल्ट ऑटम का है 2020 का, स्प्रिंग का 2020 है, या जो भी आपका करंट सेमेस्टर होगा आपने वो लिखना है, ऑटम 20 या स्प्रिंग 2021। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर आप लिखोगे। बुक्स आंसर की टू बी रीचेक मेंशन योर कोड बिलो, यानी कि आपने जितने कोड रीचेकिंग के लिए करवाने हैं, एक कोड है, दो कोड है, तीन है, वो जितने होंगे आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। एक कोड की सेपरेट फीस होगी, दो की एक के 700 है, दूसरे की पहले 600 थी अब 700 फीस हो गई है। तो वो आप देखोगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आपके पास अगर रोल नंबर स्लिप अवेलेबल है तो आपने यहाँ पर पेपर दिया था उसका एग्ज़ाम यानी कि उस सेंटर का नाम यहाँ पर लिखोगे। सेंटर नंबर अगर आपको याद है तो आप सेंटर नंबर भी लिख सकते हो, नहीं याद तो आप यूनिवर्सिटी से जो है वो जहाँ पर आपका सेंटर हो वहाँ से कांटेक्ट करो तो वो आपको सेंटर नंबर बता देंगे। अपना पोस्टल एड्रेस लिखोगे। फ़ी पेड, यानी कि आपने फ़ीस कहाँ पेड की है। ठीक है, अपनी फ़ीस की यहाँ पर रिसिप्ट लिखोगे, बैंक चलान नंबर लिखोगे और डेट लिखोगे। आई हैव इंस्ट्रक्टेड इम्पॉर्टेंट नोट बिलो अंडरटेकिंग द अवॉइड द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी क्या है, वो ये है कि आपने इसके साथ एप्लीकेशन के साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है। फर्स्ट जो है वो फिल एंड रीचेकिंग फॉर्म क्लियरली, यानी कि अपने फॉर्म को अपने कैपिटल वर्ड्स में लिख के चेक करना है। दूसरा, अटैच द फोटो कॉपी ऑफ इनिशियल रिजल्ट कार्ड, रोल नंबर स्लिप और CNIC एंड CNIC। अगर तो आपके पास अटैच फोटोकॉपी ऑफ रिजल्ट कार्ड, यानी कि जो आपका वेब बेस्ड रिजल्ट कार्ड है आपने वो इसके साथ अटैच करना है। सेकंड, आपने इसके साथ अटैच करनी है रोल नंबर स्लिप, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नेट से इंटरनेट से आपको नहीं मिलती तो आप जो है वो इसको रहने दो। और साथ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड की तस्वीर अटैच करोगे या प्रिंट उसका अटैच करोगे, और इसको आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको 700 फीस भरनी पड़ेगी। मास्टर MA के लिए आपको 800 फीस भरनी पड़ेगी। MPhil के लिए आपको 1000 फीस भरनी पड़ेगी। अटैच दी रिसिप्ट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की जो इसके साथ जो है वो आपने चालान की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी। अब चालान किस तरीके से बनाना है, चालान बनाने का प्रोसेस ऐसे सिंपल है कि इसको आप लोग सेम उस डाउनलोड सेक्शन पर आके हम चालान फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चालान फॉर्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास शो हो जाएगा कैटेगरी। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो अपना रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सेलेक्टिंग कैटेगरी। अब यहाँ पर हमने ढूंढना है रीचेकिंग। ठीक है, डुप्लीकेट रीचेकिंग द आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे रीचेकिंग करेंगे उसके बाद हम नीचे से सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा कोड है आपने वो करना है। जैसे मैं यहाँ पे BA BSc वाला करता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये वो कह रहा है ये वाली फील्ड फिल करो, ये वाली फील्ड फिल करूँगा तो मेरे पास, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
ये जैसे मैंने ए आई यू यू इन्फो लिख दिया है, नेम में भी ये लिख दिया है, उसके बाद हमने जो है वो कैपिटल फादर नेम में भी देखते हैं ये अब डाउनलोड होता है या नहीं। ठीक है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं। अब इसका मेरे से नकाश ने एक और अच्छा सवाल किया था। नकाश ने ये कहा था कि सर इसको हम घर पे कर सकते हैं। तो नकाश पहली चीज़ है कि ये आप जस्ट जो है एलाइड बैंक एबीएल में पे करोगे, इस चीज़ का रिस्क नहीं लोगे कि आप जो है वो ये फ़ी चलान फ़ी है ये आप क्या कहते हैं, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, ये आप मोबाइल के ज़रिए फ़ी पे करो, ऐसा नहीं करोगे। प्लीज एंटर द फी इन इंस्ट्रक्शन फी कलेक्शन कोड 221, यानी कि उनके लिए वो एक अलग इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, पहली कॉपी जो होगी वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कॉपी है, दूसरी स्टूडेंट कॉपी है, तीसरी बैंक कॉपी है। ठीक है, ये आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ पे जस्ट अमाउंट लिखनी है और सेल नंबर अपना लिखोगे, ब्रांच कोड वगैरह यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ठीक है, इसमें से एक कॉपी जो होगी ये वाली कॉपी इसके साथ अटैच करनी है, इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है, और इसको भेजना कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगी वो कंसीडर नहीं होगी। रिजल्ट के 45 दिन के अंदर अंदर आप इसको 45 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे सकते हो। सेकंड जो होगी, आंसर स्क्रिप्ट कैंडिडेट मस्ट नॉट बी रीअसिस्ड, मतलब कि आपकी रीअसिस्ट नहीं होगी मेरे भाई। रीअसिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके 10 नंबर एक सवाल में लगे हुए तो वो 12 नंबर या 8 नंबर नहीं होंगे। अगर उसमें एक क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो मार्क हो जाएगा, या अगर आपकी कोई गलत है चीज़ तो उसको वो करेक्ट कर देंगे। वट एवर द रीचेकिंग डज नॉट मीन टू रीअसेस देयर रीएवेल्युएट द आंसर स्क्रिप्ट, रीचेकिंग कमेटी शैल सी देयर नो मिस्टेक इन ग्राउंड। ठीक है, title page of answer script, the total of various part of question, उस उसके उसके बाद जो है वो कहता है the total of various parts of question has been correctly made at the end of each question। उसके बाद कहते हैं all the total have been correctly brought forward on the title page of the answer script। ठीक है, दी टोटल ऑफ जो है वो आपके क्वेश्चंस मार्क नहीं होंगे। नो ऑब्जेक्शन प्रोपोर्शन ऑफ आंसर हैज बीन लेफ्ट अनमार्क, यानी कि कोई भी चीज़ आपकी वो होगी अनमार्क ना हो उस चीज़ की गारंटी वो देंगे। टोटल मार्क्स ऑफ आंसर स्क्रिप्ट टैली जो होगी वो आंसर स्क्रिप्ट की टैली होगी। आंसर शैल नॉट बी शोन टू द कैंडिडेट ऑन हिज बिहाफ, यानी कि उनको जो है वो आंसर स्क्रिप्ट उनको नहीं दी जाएगी या पेपर उनको नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से है कि आप जो है वो जो है वो ये अब एप्लीकेशन आपने एग्जामिनेशन ब्रांच को भेजनी होगी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रीचेकिंग ऊपर मेंशन कर दोगे और ये आपने इस्लामाबाद हेड ऑफिस फॉरवर्ड कर दोगे। नेक्स्ट जो है अब अक्सर लोगों को ये इशू होता है कि अब उनको पता कैसे चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। एक तो आपने ये वाला काम करना है अगर आप मैनुअल करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो पेपर रीचेकिंग की मेरी एक वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हो AIUU इन्फो पर, पहले भी मैंने अपलोड की हुई है, ये अब अपडेटेड वीडियो है। इसमें अब एक आपको RTCS रिजल्ट करेक्शन एंड रीचेकिंग ट्रैकिंग सिस्टम है इनका। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हो। इसके लिए सबसे पहले अपना स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर इंटर करेगा, यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा रीअपेयर या रीचेकिंग। यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा रीचेकिंग, अपना चालान नंबर देगा। चालान नंबर जो होगा वो उसको गिवन होगा, यही चालान नंबर वो कहाँ पर देगा, यहाँ पर। स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, अपना रोल नंबर लिखेगा, रजिस्ट्रेशन सेंटर नंबर, सेंटर नेम, जो इन्फॉर्मेशन उस पर दी हुई थी। अब ये देखो सेमेस्टर वो जो सिलेक्ट करेगा स्प्रिंग या ऑटम, जो मैंने यहाँ पर बात की है फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिख ले, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप ईयर सेलेक्ट करोगे, कोर्स कोड। ठीक है, कोर्स कोड कौन से आपने रीचेक करवाने हैं वो कोर्स कोड यहाँ पर लिखोगे। रीअपेयर अगर है तो आप रीअपेयर का भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने प्रोग्राम अपना यहाँ पे लिखोगे और डिटेल लिखोगे कि भाई मैंने जो है सीरियसली इम्तिहान दिया, लेकिन जो है लंबी चौड़ी डिटेल यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है।
जस्ट आप लोग ये मिन्नतें करने ना लग जाओ भाई कि उनकी कि भाई हमारा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बराए मेहरबानी मुझे पास कर दें, मेरा इम्तिहान देखें, ये वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उन्हें यहाँ पर मेंशन करें कि काइंडली रीचेक माय आंसर बुक, आई हैव करेक्टेड, आई एम 100% श्योर माय marks is above than that, that's why please check my answer बुक। ठीक है, उसके बाद नीचे जो होगी वो अटैचमेंट फाइल में आपने यहाँ पर 600 लिखा हुआ आ रहा है लेकिन 600 नहीं है, आप फीस बढ़ा दी गई है 100। तो आपने अपनी जो है वो अपडेट में यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड अटैच करना है, साथ ही आपने अटैच करना होगा अपनी रोल नंबर स्लिप अगर आपके पास अवेलेबल हो, और चलान की कॉपी मस्ट अटैच करें। ठीक है, आपका ये जैसे ही यहाँ पर इसका विच इज़ द हाईएस्ट नंबर, इसमें साथ ही इसका आंसर होता है, साथ ही आंसर देके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के कुछ अर्से बाद आपको जो है वो एक एसएमएस रिसीव होगा। ना भी रिसीव हो तो आप काइंडली यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे और इसको ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद ट्रैक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो इसका ट्रैकिंग स्टेटस आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल वो बच्चा अगर तो उस बच्चे ने ज़्यादा नंबर यानी कि एक्वायर किए हैं और उसकी आंसर बुक सही है तो यहाँ पर उसका स्टेटस आ जाएगा कि रिज़ल्ट सेक्शन को उसका भेज दिया गया है। अब रिज़ल्ट सेक्शन को जब उसका करेक्ट रिज़ल्ट मिल जाएगा तो आपकी डीएमसी जारी नहीं होगी, आपको डीएमसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप डीएमसी के लिए उसके लिए अप्लाई करोगे, देन आपको जो है वो आपकी डिग्री मौसूल हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। होपफुल दिस इज वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।